नमस्कार दोस्तों। एक कस्बे में एक मास्टर जी रहते थे जिनका नाम पुरुषोत्तम जी था। वे अपने कार्यकाल से रिटायर हो चुके थे। 30 सालों की नौकरी में उन्हें खूब मान सम्मान मिला था। कस्बे की जिस गली से निकलते नमस्ते नमस्ते जी की आवाजें आने लगती, मास्टर की तो छाती चौड़ी हो जाती। इसी दौरान मास्टर के 4-5 ऐसे खास मित्र भी बन गए थे। इनका नाम घनश्याम, विद्यासागर, वेद व्यास व प्रेम सागर था, जो सभी आपस में अपने मन की बात एक दूसरे से कह लिया करते। इन सब के घर भी आसपास ही थे। शाम के समय सभी कभी तो मास्टर जी की बैठक में, कभी प्रेम सागर की बैठक में बैठकर ताश बजा लेते और अपना समय बिताते। एक बार की बात है कि मास्टर के पड़ोस में एक साहब अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहने आए। उन्होंने मास्टर के मकान के सामने वाला ही मकान किराए पर ले लिया। दोनों ही मियाँ बीबी बड़े सुंदर थे। उनकी बीबी तो बड़ी रंगीन मिजाज, हंसमुख और नटखट थी। इस उम्र में भी वह बन ठन कर खिड़की पर बैठती तो ऐसा लगता जैसे चांद यहीं से निकला हो। बड़ी बड़ी मद भरी आंखें, कटीली पलकें, कोई देखे तो मर मिट जाए। जब मास्टर जी ने उन साहब की बीबी को देखा तो देखते ही रह गए, मगर फिर सोचने लगे, अंगूर खट्टे हैं, मेरा जीवन इतना सस्ता नहीं कि फालतू के कामों में बर्बाद करूं। अब एक दिन सभी मित्र मास्टर जी की बैठक में बैठकर ताश बजा रहे थे। घनश्याम बोल उठा कि अरे भाई, ये साहब कौन हैं? वेद व्यास ने पूछा। अरे कहाँ? तभी बीच में प्रेम सागर बोल उठा, देखो वहां सामने खिड़की पर। सभी खिड़की की तरफ देखने लगे तो मास्टर भी कहाँ मौका छोड़ने वाला था। देखा तो नई पड़ोसन बनी संवरी खिड़की में बैठी थी। घनश्याम बोले, बड़ी रंगीन मिजाज वाली है, बाल तो देखो किस अदा से संवारे हैं, आंखें तो देखो जालिम की। अब मास्टर जी से रहा न गए और बोले, अरे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते, कुछ तो उम्र का लिहाज करो। विद्यासागर बोल उठे, अरे तुम क्यों चिढ़ रहे हो, वह देख भी इसी तरफ रही है। मास्टर जी ने फिर सबको डांटा। अरे वह सुन लेगी तो क्या कहेगी भला कि यहाँ कैसे आवारा लोग बैठे हैं। फिर घनश्याम बोला, देखो मास्टर जी, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहें। मास्टर तो चुप रहे, मगर वे तीनों बोल उठे, हाँ हाँ कहो, ये क्यों बुरा मानने लगे भला, मित्र की बात का भी कोई बुरा मानता है। तब घनश्याम अपनी आवाज को धीमा करके कहने लगे, तुम लोग मानो या न मानो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये देवी जी हमारे दोस्त मास्टर पर आशिक हैं, आशिक। वेद व्यास बीच में बोल उठे, मेरा भी यही विचार है। प्रेम सागर भी कहने लगे, अरे विचार क्या, असलियत है यह असलियत। मास्टर जी भी इन सब बातों को जानते हैं, मगर ये बात और है कि ये हमारे सामने इनकार कर रहे हैं। अरे तुमने सुना नहीं, फूल रंग से और आदमी ढंग से पहचाना जाता है। उसकी एक एक अदा यही कह रही है कि वह मास्टर जी पर मरती है। फिर प्रेम सागर ने कहा, मास्टर जी इनकार करने से क्या होता है, इश्क और मुस्क भी कभी छुपाए छुपता है भला, और हम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। मास्टर जी अब झुंझला कर बोले, तुम सब के सब बेशरम हो, एक शरीफ औरत का इस तरह मजाक उड़ा रहे हो। इतना कहकर मास्टर जी उठ खड़े हुए तो वे सभी उठे और उनकी महफिल खत्म हो गई। अब मास्टर जी ने उन सबको तो डांट डपट कर भगा दिया, लेकिन उनकी बातों को दिमाग से न भगा सके। वे बराबर यही सोचते रहे कि घनश्याम ने जो कुछ कहा वह केवल हंसी मजाक ही था या फिर कुछ सच्चाई भी है। चलो एक कहे तो हम मान लें, मगर वे सभी के सभी इस बात से सहमत थे कि वह देवी हम पर आशिक है। माना कि वे सब चालाक व गप्पी हैं, मगर जब भी मैं बैठक में बैठता हूँ तो वह खिड़की में आ बैठती है और बराबर हमारी तरफ देखती रहती है। अब मास्टर जी को एक बात और भी याद आ गई कि
कि एक दिन तो वह मास्टर की तरफ देखकर मुस्कुराई भी थी। एक रोज घर भी तो आई थी, हंसकर नमस्ते भी कहा। इन बातों से भी तो यह मालूम होता है कि वह हम पर आशिक है। अब मास्टर जी को पूरा यकीन हो गया कि नई पड़ोसन मास्टर को चाहती है। अब मास्टर के सामने मुश्किल ये आ गई कि उसके साथ अब किस तरह का व्यवहार किया जाए, क्योंकि इससे पहले तो कभी मास्टर ने किसी पराई औरत से इस तरह की बातें करने का मौका नहीं मिला था। अब ये तो वफादारी के विपरीत होगा कि कोई मास्टर पर इतना ध्यान दे और मास्टर उस पर ध्यान न दे। अब मास्टर जी के दिमाग में एक प्रश्न और घूमने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। खूब माथा पच्ची करने के बाद मास्टर ने सोचा, क्यों न मैं अपनी पत्नी से इस बारे में अनजान बनकर ही पूछूं। अब औरत ही औरत के मन के भावों को समझ सकती है। अब रात को सोते समय मास्टर ने इधर उधर की बातों में पूछ ही लिया, जरा ये तो बताओ कि अगर कोई औरत किसी मर्द पर आशिक हो जाए तो उस मर्द को उस औरत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह औरत उस मर्द से क्या उम्मीद रखती होगी और क्या करने को वह खुश रह सकती है। मास्टर जी का इतना पूछना था कि जैसे बम फटा हो। कहने लगी कि औरत तब ही खुश रह सकती है जब मर्द अपनी गृहस्थी को तबाह कर दे, बाप दादाओं की आबरू को मिट्टी में मिला दे। अब मैं समझी कि आजकल आप किस धुन में रहते हैं। जब देखो घर से गायब रहते हैं, मुंह लटका हुआ सा, सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। आखिर वह चुड़ैल है कौन, जरा नाम तो सुनो उसका। अब जाकर मास्टर को समझ आया कि औरत का स्वभाव तो वैसे ही शक्की होता है। यहाँ तो सच्चाई भी थी। अब और किसी से इस बारे में बात करते तो सारी इज्जत का सत्यानाश हो जाता। मास्टर जी ये सोच रहे थे, फिर कड़क कर बोली, तुम्हारे होठों पर ताला क्यों पड़ गया, बताते क्यों नहीं उस डायन का नाम। मेरी तबाही का हाल मुझी से पूछ रहे हो। कल ही अपने घर चली जाऊंगी, यही है उसको खुश करने का इलाज। इस उम्र में चले हैं इश्क लड़ाने। इधर मास्टर ने एक चाल चली और बोल उठे, तुम भी अजीब औरत हो, पूरी बात सुनी भी नहीं और लगी टर्राने। मास्टर ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा, बात ये है कि घनश्याम बाबू पर कोई औरत मर मिटी है। अब उस औरत के आगे पीछे भी कोई नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि इस उम्र में बेचारे के यहाँ कोई रोटी बनाने वाली आ जाए तो उसे अपनी भाभीयों के ताने न सुनने पड़ेंगे। बेचारे ने मुझसे इसलिए कह दिया कि मैं तुमसे इस बारे में पूछकर उन्हें बता दूं। मास्टर की चाल अब सफल हो गई। मास्टर ने थोड़ा नरम होकर बोली, मुझसे झूठ न बोलना, क्या सचमुच घनश्याम ने पूछा है। मास्टर जी कहने लगे, अरे अगर हमारे बारे में बात होती तो क्या हम तुम्ही से पूछते। इतनी समझ तो हम में भी है। तुमने कभी देखा भी है कि कभी हमने इन बातों में हिस्सा लिया हो। मास्टर ने अब करवट बदल कर बोली, ठीक है, सुबह घनश्याम के घर जाकर सारी बात पूछूंगी कि सच्चाई क्या है। मास्टर जी ने फिर घबरा कर कहा, भगवान के लिए ऐसा न करना, आखिर घनश्याम का हम पर से भरोसा उठ जाएगा और वैसे भी वह इस तरह की बातों से साफ साफ मुकर भी सकता है। ऐसी बातों का भला कौन इकरार करने लगा। मास्टर को अब सारी रात नींद न आई। सोचते रहे कब सवेरा हो और घनश्याम को कहें कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सवेरा होते ही मास्टर घनश्याम के घर जा पहुँचे तो घनश्याम बोला, अरे सुबह सुबह क्या बात हो गई, सब ठीक तो है। मास्टर जी ने रात की सारी बात घनश्याम को बताई और कहा, भाई साहब, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। तुम जानते हो हमारी श्रीमती की आदत को, वह यहाँ से लेकर अपने मायके तक आग लगा देगी। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। घनश्याम ने कहा, तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। आखिर दोस्त के काम कब आएगा। मास्टर ने कहा, बस श्रीमती जी तुमसे कुछ पूछें तो कह देना हाँ मेरा ही मामला है। घनश्याम बोला, बस इतनी सी बात, तुम चिंता न करो। मैं भाभी को यकीन दिलाने के लिए एक लड़की की फोटो और चिट्ठी भी दिखा दूंगा। मास्टर ने घनश्याम को कहा, तुम्हारा ये हम पर एहसान रहेगा। अच्छा तो घनश्याम, क्या वह हमारी पड़ोसन
मुझ पर सच में आशिक है। घनश्याम कहने लगा, भाई तुम अपने दिल से ही क्यों नहीं पूछते? वह तुम्हें चाहती है और दिल से प्यार भी करती है। मास्टर जी ने फिर दोबारा घनश्याम से पूछा कि अच्छा तो अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? वह कहने लगा, एक पत्र लिखो जिसमें अपने दिल की बात हो और उसके पास भेज दो। मास्टर जी ने फिर पूछा, अगर वह पत्र को अपने पति या फिर मेरी पत्नी को दिखा देगी तो क्या होगा? घनश्याम कहने लगा, अरे वह तुमसे प्यार करती है, पत्र को क्यों दिखाने लगी? अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी क्या? वह तो उस पत्र को अपने दिल से लगा कर रखेगी। अब मास्टर जी ने घनश्याम को अपनी पत्नी के बारे में एक बार फिर चेताया और कहा, अच्छा घर जाकर पत्र भेजता हूँ। घर जाकर मास्टर जी ने पत्र लिखा, प्राण प्यारी बन संवर कर खिड़की में बैठती हो तो जी चाहता है पंछी बनकर उड़ाऊं और तुम्हारे प्रेम पिंजरे में कैद हो जाऊं। मैं तुमसे मिलने को बेचैन हूँ। और भी न जाने मास्टर जी ने पत्र में क्या क्या लिख डाला। पत्र लिखकर एक छोटे लड़के के हाथ भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद पत्र को हाथ में लेकर पड़ोसन खिड़की में आ गई और मास्टर की तरफ इशारे से पूछा, क्या तुमने भेजा है? मास्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। तीसरे दिन पड़ोसन ने भी मास्टर को पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मैं भी आपसे मिलने को तड़फ रही हूँ पर क्या करूँ, औरत जात ठहरी। एक दिन के लिए मेरे पति घर से बाहर जा रहे हैं। आज रात 8 बजे घर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। मास्टर का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। तोहफा तो मास्टर जी पत्र को पढ़ते ही तुरंत बाजार से खरीद लाए थे। जैसे ही घड़ी की सुई 7:50 पर पहुंची, मास्टर जी बन ठन कर उमंगों भरे दिल के साथ पड़ोसन के घर जा धमके। पड़ोसन भी बन संवर कर सामने कमरे में बैठी थी। मास्टर जी जैसे ही कमरे में घुसे, पड़ोसन ने कमरे की लाइट बंद कर दी। मास्टर जी ने घबरा कर कहा, क्यों क्यों आपने रोशनी क्यों बुझा दी? आपको बुरा लगा तो हम चले जाते हैं। वह कहने लगी, हमें क्यों बुरा लगेगा, मैं तो खुद ही आपसे मिलने को बेचैन थी। अभी रोशनी किए देती हूँ। आप नाराज न हो, परंतु आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे भरोसा दिला दें। मास्टर जी ने आवेश में आकर कहा, मैं हर तरह से आपको भरोसा दिलाने को तैयार हूँ। वह कहने लगी, आपका प्रेम ढलती फिरती छाया तो न होगा। मर्द बड़े स्वार्थी होते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। मास्टर जी ने कहा, हम उन मर्दों में से नहीं हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी, मैंने सुना है आपकी घरवाली बड़ी तेज है और आप उससे डरते हैं। मास्टर जी ने बड़ी शान से जवाब दिया, कौन कहता है कि हम उससे डरते हैं? अगर उसने उफ भी की तो हम उसकी हड्डी पसली एक कर दें। पड़ोसन बोली, आप खूब सोच विचार कर लीजिए और मेरा हाथ पकड़कर 3 बार कसम खाइए कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, पत्नी चाहे जहां जाए। मास्टर जी ने अब अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा तो अचानक बिजली जल उठी और इसके साथ मास्टर जी पर भी बिजली गिरी। कमरे में सामने मास्टर के हाथ में पड़ोसन का हाथ न होकर उसकी अपनी मास्टरनी का था। मास्टर तो थर थर कांप रहे थे और वे चारों बेशरम दोस्त पास वाले कमरे में ठहाका मारकर हंस रहे थे। अब जो मास्टर जी की दुर्दशा हुई होगी उसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।